स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन। आज हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो क्या होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होती है, किसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, लिगैंड्स क्या है और मेटल आयंस क्या होती है और एम्बिडेंट लिगैंड्स क्या होती है। इस टाइप से हम क्या करेंगे ना, कई सारी चीजों को इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जरूर अपने कंसंट्रेशन और फोकस को जरूर एकदम से इस बोर्ड के लगा के रखना, ताकि हम जो कुछ आज पढ़ेंगे कॉपी और पेन के साथ आप जरूर इसको नोट कर लेना। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बच्चे हम देखते हैं कि ना सेंट्रल मेटल एटम is linked with ligands through coordinate bond. What? Through coordinate. So सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू में जब लिंक करता है, जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। और बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम बेसिकली क्या करते हैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू में, जैसे लिगैंड्स है, लिगैंड्स ने इलेक्ट्रॉन दिया है। और इससे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है ना। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होता है ना, ऑन इक्वल शेयरिंग होती है। जो ऑलरेडी, अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में डिटेल्स में जाना है, कोवलेंट में जाना है, आयनिक में जाना है, आप जरूर मेरे चैनल में जाइए, डॉक्टर प्रदीप जेना ओब्लिक आप टाइप कर दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या कुछ भी है जो आपको सर्च करना चाहते हो, वो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप जरूर उसको देख लेना है। आइए हम बात करते हैं कि लिगैंड्स कंबाइन विथ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस अनइक्वल शेयरिंग। इसका मतलब क्या है ना, लिगैंड्स अपने लिए, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, ये सपोज एल हो गया लिगैंड से, तो लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन देता है और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो इस टाइप ऑफ जो कंपाउंड होती है जहां पर लिगैंड्स और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, उस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मैं सिंपली एक बात आपको बताता हूं। सपोज NH3 है एंड BF3 है, NH3 के पास लोन पेयर है, यहाँ पे BF3 है। इस कंडीशन में क्या होता है ना, नाइट्रोजन बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, बट मींस नाइट्रोजन एक अपने पास रखता है, एक बोरोन को देता है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। हम देखते हैं कि नाइट्रोजन क्या किया, बोरोन को इलेक्ट्रॉन दिया। अब NH3 एंड BF3 के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो इस चैप्टर में है, जिसके बारे में आज हम बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं बेसिक टर्म्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होती है ना, अनइक्वल शेयरिंग के थ्रू में होती है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को देता है, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सो आइए हम आगे कुछ पोर्शन को और देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे, टर्मिनोलॉजी के बारे में हम देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेसिकली हम किस किस टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं ना, उन टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक लिगैंड्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, लिगैंड्स जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। सो यहां पे मैं लिखता हूं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर आप मेरे वीडियो को सीक्वेंस में देखते जाएंगे
जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना कोई कोचिंग का। तो मैं डिटेल में एवरीथिंग आपको इस वीडियो में और अगले वाले जितने वीडियो होंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल भी फोकस और अपनी दिमाग को यहाँ पर लगा के रखिए। सो इंपोर्टेंट टर्म्स में हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर 1 क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होती है। लिगेंड्स क्या होता है ना, द स्पीशीज which donate electrons to central metal atom or ion and make coordinate bond with it. So, जो लिगेंड्स है वो क्या करता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लिगेंड्स है वो क्या काम करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। So, जब इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो लिगेंड दो तरह का हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिगेंड्स जो होता है, एक तो हमें नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हो सकती है ना, जैसे OH माइनस है, Cn माइनस है, लाइक दिस, जो ऑलरेडी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज F माइनस है। तो जिनके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, सो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इसीलिए लिगेंड्स एक तो हो गया तुम्हारा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दे कैन इजीली कीप, इनके पास अगर नहीं होगा वो कैसे सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे। और सेकंड टाइप में हम बात करते हैं जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है। क्या होता है, न्यूट्रल स्पीशीज होती है, वो भी क्या करते हैं ना, इनके पास क्या होता है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होती है, लोन पेयर होती है। क्या होता है ना, लोन पेयर होता है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम को वो जो लोन पेयर इनके पास अवेलेबल है तो वो उसको दे सकते हैं। अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो वहां पर एक कंसेप्ट है कि लुईस एसिड क्या होती है और लुईस बेस क्या होती है कि नहीं। सो लुईस एसिड क्या होता है, आपको याद होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्या होता है ना, लुईस एसिड क्या होती है ना, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सिमिलरली लुईस बेस क्या होती है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहां पे न्यूट्रल आप ले सकते हो, वाटर है, H2O है, NH3 है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है। क्या है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, बट इनके पास लोन पेयर है। सो हम कह सकते हैं कि लिगेंड्स आर व्हाट ना, लुईस बेस। लिगेंड्स क्या है ना, दीज आर लुईस बेस, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दे सकते हैं। बट हम बात करते हैं कि मेटल क्या है ना, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए मेटल इज ए लुईस एसिड है। मेटल क्या है, लुईस एसिड है। तो इसीलिए बच्चों आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई लिगेंड्स होता क्या है। लिगेंड्स वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को एक इलेक्ट्रॉन देता है, और जो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। सो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिगेंड्स है ये क्या है ना, कुछ तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो ऑलरेडी इनके पास नेगेटिवली चार्ज आयन होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, जिसको ये मेटल को दे देते हैं। कुछ जगह में अगर चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो इनका पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते, दे कैन आल्सो डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर। सो आपको ये समझ आ गया होगा
कि ये क्या होता है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम क्या है ना, लिगेंड्स के बीच में बता देता हूं ना, सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये गिवर है, लेकिन ये देता है और ये लेता एक्सेप्टर है। क्लियर? सो इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी कभी डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड या डैटिव बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि एक देता है एक लेता है, तो डैटिव डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जरूर आपने YouTube में जाकर आप टाइप कर लीजिए डॉक्टर प्रदीप जेना ओब्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो बच्चों हम आगे की तरफ जाते हैं, जो लिगेंड्स में हम आगे चलते हैं। लिगेंड्स कई टाइप की है, क्या है ना, डेंटिसिटी को बेस करके, लेकिन डेंटिसिटी को बेस करके लिगेंड्स बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे यूनिडेंटेंट है, बाइडेंटेंट है, ट्राइडेंटेंट है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है। तो इसलिए जितने डेंटिसिटी का मतलब है दांत कह सकते हो, टीथ कह सकते हो, कितना टीथ इसके पास है चबाने का, खाने का, है कि नहीं। तो खाने का कितने दांत है, अगर आप इमेजिन कीजिए कि इंसान के पास या ह्यूमन बीइंग के पास अगर दो ही टीथ होता, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे दो टीथ होता, वो कैसे एप्पल को खाता। अगर दो ही टीथ होता लाइक दिस, एक ऊपर और एक नीचे, मैंने इसको कहूंगा कि भाई तो एप्पल को खा ले भाई ना, एप्पल को कैसे खाएगा, दो ही टीथ, एक ऊपर एक नीचे, तो पकड़ तो आएगा नहीं, इसको खाने के लिए मुझे लगता है 2-3 दिन लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गॉड ने क्या किया है ना, इंसान के अंदर कितना है ना, अप टू 32 तक है कि नहीं टीथ है, 28 से 30 से 32 से ऐसे टीथ है, तो इसलिए इजीली दे कैन च्यू, चबा करके खा सकते। तो इसलिए आइए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डेंटिसिटी क्या होती है ना। डेंटिसिटी में हम देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, व्हाट, depending upon the number of donor atoms present in a ligand, they are classified as unidentate or monodentate, didentate or bidentate, like this. So depending upon the number of donor atoms present in a ligand, they are following types. They are what? They are following types. क्या क्या है ना, हम इसको क्लासिफाई अगर कर सकते हैं ना, यूनिडेंटेंट और मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट और डाइडेंटेंट, सिमिलरली ट्राइडेंटेंट है, टेट्रा है, पेंटा है, फिर हेक्साडेंटेंट। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि डेंटिसिटी क्या होती है। व्हाट डू मीन बाय डेंटिसिटी? कभी ये मत समझ लेना डेंटिसिटी अलग है और डेंटिसिटी अलग है। डेंटिसिटी और डेंटिस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। सो डेंटिसिटी क्या होती है ना, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितनी है, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। कितने डोनर एटम्स है उसके हिसाब से हम इसको डेंटिसिटी कहते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन डोनर एटम्स क्या होती है, एक अगर लिगेंड्स के अंदर मोस्ट कॉमन डोनर एटम्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सारे इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सारे डोनर एटम्स होते, क्या होते,
मोस्टली जैसे NH3 की मैं बात करता हूं तो इसमें नाइट्रोजन जो है ये डोनर एटम है। डोनर एटम मतलब कौन सा एटम है पूरे लिगैंड, सपोज NH3 के लिगैंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए नाइट्रोजन हो गया डोनर एटम। अगर मैं वाटर की बात करता हूं, H2O की बात करता हूं, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ऑक्सीजन इज द डोनर एटम। ऑक्सीजन क्या है? डोनर एटम। तो इसीलिए जितने डोनर एटम होता है एक लिगैंड्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड देयर डेंसिटी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले टीथ के एग्जांपल बताया, अगर दो ही टीथ होता तो मैं एप्पल को कैसे खाते। इसीलिए हम देखते हैं कि कितने डोनर एटम्स है लिगैंड्स के बाद, उसको बेस करके द लिगैंड्स में भी यूनिडेंटेड, बाइडाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, लाइक दिस। इनमें से आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखाया हूँ H2O, NH3 CN माइनस है, यहाँ पे ये सारे यूनिडेंटेड लिगैंड्स की है। इसकी है ना, यूनिडेंटेड लिगैंड्स या मोनोडेंटेड लिगैंड्स है। अगर मैं बात करता हूं कि NH3 है तो यहाँ पे एक ही डोनर एटम है तो यूनिडेंटेड है। वाटर है तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन जो है डोनर एटम है। यहाँ पे CN माइनस है, ये भी है। तो इस टाइप से क्या होता है ना, जब एक ही डोनर एटम है तो उसको हम कहते हैं यूनिडेंटेड है। सिमिलरली हम देखते हैं कि बाई और डाइडेंटेड में कौन कौन से आएंगे ना। बाइडेंटेड हम देखते हैं ऑक्सैलेट आयन, OH हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका है CO माइनस, अगेन CO माइनस। सिमिलरली आपका जो दूसरा आ जाएगा बाइडेंटेड में, आप EN ले सकते हो। EN का मतलब है इथेन 1,2 डाइअमाइन CH2NH2, ठीक है। सो इस टाइप से इथेन 1,2 डाइअमाइन, यहाँ पे भी डाइडेंटेड हो गया। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट चीज हेक्साडेंटेड में पूछा जाता है, दैट इज EDTA-4। EDTA-4, EDTA-4 का फुल फॉर्म क्या होती है ना, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। तो इसका स्ट्रक्चर भी पूछा था, ऑक्सैलेट, EN और EDTA-4, इन सब की स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। तो आप इसलिए क्या करना है ना, स्ट्रक्चर को याद रखना है। भाई इथाइलिन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे ना, मैं यहाँ पे बाकी सबको इरेज कर देता हूँ इस समय। Now this time I erase the board except the EDTA-4. यहाँ पर you can see that, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। सो इथाइलिन का मतलब CH, 2 कार्बन होगा ही होगा, फिर डाइअमाइन, फिर टेट्राएसीटेट। क्लियर? 2 अमाइन मतलब 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे CH2CO माइनस, एसीटेट CH3 होता है, बट एक लिंक यहाँ पे आ गया, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2COO माइनस। सो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 लिंकिंग साइड 4, इधर 2 नाइट्रोजन मतलब 6। तो इसलिए ये हो गया डेंसिटी कितनी होगी ना, 6 हो गया। कितना हुआ ना, 6 हो गया। सो डेंसिटी यहाँ पे 6 है। दिस इज कॉल्ड हेक्साडेंटेड। सो इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है एक मार्क में कि EDTA का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और इसका फुल फॉर्म क्या है लिखिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आइए आगे हम चलते कि
लिगेंड्स जो है अभी हमने पढ़े कि लिगेंड्स ये डिफरेंट टाइप्स के, बाकी ट्राई टेट्रा पेंटा का बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन मैंने इसको अभी नहीं बताया, मैंने सीधा जो जो इम्पोर्टेंट है उतनी चीज आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। आइए हम चलते आगे कि एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स क्या होता है। क्या है ना, व्हाट आर, एक मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स, क्या होती है ना। एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स क्या होता है ना, आपने एक नाम सुना होगा एम्फीबियंस ना, फ्रॉग को कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब जो लैंड और वाटर दोनों जगह में रह सकता है, जो दोनों जगह में रह सकता है, इसको एम्फीबियंस कहते हैं। इसी तरह एक है एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स। व्हाट, दिस इज एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स में हम क्या करते हैं ना, देखते हैं किसको हम एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स कहते हैं ना, द यूनिडेंटेंट लिगेंड्स having two donor atoms. What? The unidentate ligands having two donor atoms. इनके पास दो डोनर एटम्स होते हैं, बट एट ए टाइम ये दोनों नहीं दे सकता है, एट ए टाइम किसी एक के साथ लिंक कर सकता है, इसलिए इसको एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स कहते हैं। जैसे NO2 है, HCN है, तो ये सारे एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स की एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं ना, ये मेटल एटम है, नाइट्रोजन यहां पर दे दिया है, क्लियर, डोनर एटम है। सिमिलरली M O N डबल बॉन्ड, यहाँ पे O इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे N ने दिया है, तो इसीलिए ये एम्बिडेंटेंट है, मतलब O से भी दे सकता है और N से भी दे सकता है। तो ये NO2 एक एम्बिडेंटेंट लिगेंड है क्योंकि इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, बट एट ए टाइम किसी एक को ये क्या करता है, यूज करता है, तो इसको हम कहते हैं कि एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स में आपको क्या होता है ना, ये ध्यान रखना होता है, जैसे HCN से भी दे सकता है, N से भी दे सकता है, तो इसीलिए दीज आर द एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स है। तो इसके बाद जब हम आते हैं कि आगे की जो चीज है कि एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स के बाद है, अब अदर कंसेप्ट में अभी हम जाएंगे कि लिगेंड्स से रिलेटेड है। तो लिगेंड्स से रिलेटेड क्या क्या चीज हमने पढ़ी ना, लिगेंड्स क्या होता है और डेंटिसिटी क्या होती है, और क्या हमने पढ़े ना, डेंटिसिटी के बाद कितने टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं, क्लियर, और इस टाइप से, और एम्बिडेंटेंट भी हमने पढ़े। उसके बाद एक चीज आता है कि चिलेट रिंग क्या होती है, क्या होता है ना, चिलेट रिंग क्या होता है, पर चिलेट सीएन क्या होती है या चिलेट रिंग क्या होता है। चिलेट रिंग में हम देखते हैं कि द डाइडेंटेंट लिगेंड form a 5 or 6 member ring with the central metal atom is called चिलेट रिंग, is called चिलेट रिंग। सो डाइडेंटेंट और ट्राइडेंटेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, डाइडेंटेंट लिगेंड, और यू कैन राइट द ट्राइडेंटेंट। For a 5 or 6 member ring with the central metal atom is called what? It is called चिलेट रिंग। अगर मैं बात करता हूं
पीटी EN का EN और Cl2। यहाँ पे EN एक डाइडेंटिटी लिगैंड है और प्लैटिनम एक सेंट्रल मेटल एटम है। तो इस टाइप से दो क्लोरीन आ जाते हैं इधर, और यहां पर हम देखते हैं कि EN इथाइलिन इथेन 1,2 डाइअमाइन, यहां पे किससे लिंक करेगा ना, NH2 से एक जो लोन पेयर था इसने प्लैटिनम को दे देता है। 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग क्या होता है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसको हम कहते हैं कि चिलेट रिंग, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चिलेशियन है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं ना, चिलेशियन है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जब सेंट्रल मेटल एटम है कि नहीं डाइडेंटेंट या ट्राइडेंटेंट लिगांड के साथ जो कंबाइन करता है, उस कंडीशन में ये 5 और 6 मेंबर रिंग जो फॉर्मेशन करता है, उस रिंग को हम कहते हैं चिलेट रिंग। अब बात आता है कि जो चिलेटिंग रिंग होती है, वह जो चिलेशियन होती है, वह चिलेट कंपाउंड से होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। चिलेटिंग जो लिगांड होते हैं वो क्या करते हैं, जो चिलेशियन फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है ना, पकड़ जो है बहुत अच्छा हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। चिलेटिंग लिगैंड्स क्या करता है ना, इट इंक्रीज the stability of complex, coordination complex. That means they form stable compound as compared to unidentate ligands. Form stable compound as compared to unidentate ligands. Clear? And second thing is, third thing is, अगर चिलेटिंग लिगैंड्स में अगर कोई बल्की ग्रुप है, उस स्टेबिलिटी को कम कर देता है। इफ a bulky group is attached to a chelating ligands, it decreases stability. And fourth thing is, no pi bond is involved, they always form sigma bond. No pi bond is involved, they only form sigma bond. So these are the what the characteristics of chilate ring. So the next thing है वो है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंड तुम्हारा जो डबल शोल्डर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके बाद नोमेनक्लेचर है, उसके बाद रेनर्स थ्योरी है, उसके बाद वीबीटी है, सीएफटी है, कलर है। ये बहुत सारी चीज हम अगले वीडियो में आप जरूर मैं बताऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना है। और सेकंड पार्ट 1 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, पार्ट 2 आप जरूर देख लेना है। थैंक यू ऑल।